हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज का रुचिरा तृतीय भाग, ठीक है। आपका लेसन है कंठ के नैव कंटकम। इसका मैंने सारा जितना भी लेसन का वो है संस्कृत का अर्थ है हिंदी में, वो मैंने पूरा पैराग्राफ के 2 पैराग्राफ करके डाले हैं। आप हमारी साधना क्लासेस में जाइए, आपको दिखेगा। अब जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो ये है आपका एक्सरसाइज। तो सबसे पहले है इसमें एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक पद में आपको उत्तर लिखना है। क्या है? व्याधस्य नाम किम आसीत। व्याध शिकारी का नाम क्या था? मैंने पहले भी बताया था आपको कि आप उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो शिकारी का नाम क्या था? चंचलहा। एक मिनट। तो आपको सिर्फ एक ही पद में लिखना है, चंचलहा। ठीक है। फिर सेकंड है चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचला चंचल जो शिकारी था, व्याघ्रम बाघ को, कुत्र माने कहाँ, दृष्टवान माने देखा। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? तो जाल में देखा था ना, जब वो दूसरे दिन गया था। तो जाले, आंसर क्या आएगा? जाले। ठीक है। फिर कस्मै किमपि अकार्य न भवति। किसके लिए कोई भी गलत काम नहीं होता है। जिसको अच्छा काम बुरा काम उसकी नज़र में कुछ भी नहीं होता है। कब नहीं होता? कस्मै, किस कब नहीं होता है? क्षुधातार, भूखे के लिए। ये किसने कहा था? बाघ ने कहा था शिकारी से कि भूखे के लिए कार्य अकार्य कुछ भी नहीं होते हैं। ठीक है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है भूखे के लिए। बद्री गुलमा नाम पृष्ठे का नीली नाम आसीद। तो झाड़ियों के पीछे कौन था? तो झाड़ियों के पीछे लोमशिका। क्या आंसर होगा? लोमशिका। सर्वा किम समीहते। सभी लोग क्या चाहते हैं? स्वार्थम। सबको आपका अपना जहाँ स्वार्थ होता है वही चीज़ उनको अच्छी लगती है, वही वो काम करते हैं। निस्सहाय व्याधा किम अचायत। निस्सहाय व्याध ने किस चीज़ की मांग की? अचायत माना क्या मांगा? प्राण भिक्षाम। बाघ से शिकारी ने क्या कहा कि अपने हमें प्राणों की भिक्षा चाहिए, मेरे प्राणों को मुझे मत मारो। ठीक है ना। तो उसका एक वन वर्ड होगा प्राण भिक्षा। अब पूर्ण वाक्यन उत्तरम, माना आपको क्वेश्चन का पूरा आंसर लिखना है। ठीक है ना। तो क्या है? चंचलेन वने किम कृतम। चंचल के द्वारा वन में क्या देखा गया? अच्छा बच्चों, मैंने इसमें ही बुक में ही आपको आंसर्स लिखे हैं, लेकिन मैंने अलग से भी लिखे, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चंचलेन वने जालम विस्तारितम। जो शिकारी था उसने वन में क्या किया था? तो चंचले, इधर से क्वेश्चन से ही आंसर बनना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे? चंचलेन वने, किम की जगह जालम लिखना है और कृतम का जगह विस्तारितम। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। बाघ की प्यास कैसे शांत हुई थी? तो यहाँ मैंने आंसर लिखा है खा नंबर डाल के कि व्याघ्रस्य पिपासा नद्या जलम पीत्वा शांता अभवत। नदी के जल को पीकर शांत हुई थी। क्वेश्चन से ही आंसर बन जाएगा आपका। व्याघ्र पिपासा, कथम की जगह आपको नद्या जलम पीत्वा, 3 शब्द आपको सिर्फ याद करना है और बाकी शांता अभवत लगाना है। ठीक है। फिर जलम पीत्वा व्याघ्र किम अभवत। जल पीकर बाघ ने क्या कहा? तो क्या क्या है? जलम पीत्वा, यहीं से आंसर बनेगा। जलम पीता व्याघ्र, किम की जगह अवदत, किम को हटा देंगे, अवदत। क्या बोला? सांप्रतम भुभिक्षुतो अस्मि। अच्छा भूखा हूं, इदानीम अहम त्वम खादिष्यामि, मैं तुमको खाऊंगा, इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। ठीक है, मैं भूखा हूं और इस समय मैं तुमको खाऊंगा। फिर लास्ट चंचला घा करके है। चंचला मात्र स्वसः इतम इति काम संबोधित मान। जो शिकारी था, मात्र स्वसः किसको संबोधित किया उसने? तो फिर आंसर क्या लिखेंगे? आपको इधर से आपको लिखना पड़ेगा। चंचला मात्र स्वसः, इतना लिखे, इति इधर तक आ गया। ठीक है। काम की जगह लोम से काम लिख देना और संबोधित मान, सिर्फ ये आंसर लिखा है। चंचला मात्र स्वसः इति लोम शिकाम संबोधितवान। लास्ट है जाले पुनः बद्धम व्याघ्रा दृष्ट्वा व्याधा किम अक्रोध। जाल में पुनः फंसकर, बाघ को पुनः फंसा हुआ देखकर शिकारी ने क्या किया? तो क्या लिखा? जाले पुनः बद्धम व्याघ्रा दृष्ट्वा, इधर तक आ जाएगा। ठीक है। दृष्ट्वा प्रसन्ना भूत्वा गृहम गतवान, प्रसन्न होकर घर चला गया। ठीक है। तो अभी ये हम आपको थोड़ा सा रुकिए, जरा सा मैं बैठ जाऊँ, प्लीज़ वेट वेट वेट। ठीक है।
तो ये तो क्वेश्चन के आंसर मैंने इसी में लिख दी है, तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब फिर मैंने इसको आपको अच्छे से समझाने के लिए कॉपी में भी लिखा हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं। जैसे मैंने पूरा पूरा क्वेश्चन लिखा है, चंचलेन वने किम कृतम, चंचल किसका नाम था? शिकारी का। वन में क्या फैलाया? तो चंचल ने, शिकारी ने वन में जाल फैलाया। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता भवत, बहेलिये की प्यास कैसे, जो बाघ की प्यास थी कैसे बुझी? तो व्याघ्रस्य पिपासा नद्या जलम पीत्वा शांता भवत, बाघ की प्यास नदी का जल पीकर शांत हुई। फिर जलम पीत्वा व्याघ्रा किम अवद, जल पीकर बाघ ने क्या बोला? तो जलम पीत्वा व्याघ्र वदत, जल पीकर बाघ बोला, सांप्रतम बुभिक्षुतो अस्मि, मैं भूखा हूँ, इदानीम इस समय, अहम त्वाम खादिष्यामि, मैं तुमको खाऊंगा। फिर क्या है, जाल, एक क्वेश्चन मैंने जो ऊपर का था ना, घा ऊपर नीचे हो गया, तो आप देख लेना, नीचे का लास्ट वाला पहले लिख दिया। तो जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा व्याघ्र के मकरो, जाल में पुनः बंधा हुआ देखकर शिकारी, बाघ को पुनः बंधा हुआ देखकर शिकारी ने क्या किया? तो जाले पुनः बद्धम व्याघ्र दृष्टवा, तो इतना क्वेश्चन में से ही आ गया, प्रसन्ना भूत्वा गृहम गतवान, इतना सा आपको याद करना पड़ेगा, प्रसन्ना भूत्वा गृहम गतवान। फिर लास्ट क्वेश्चन है, चंचला मात्र स्वसा इति काम संबोधितवान, शिकारी ने, चंचल ने मात्र स्वसा, मौसी किसको बुलाया था? तो मैंने बताया था ना किसको, लोमशिका, लोमड़ी को। तो चंचला मात्र स्वसा इति लोमशिकाम संबोधितवान, लोमड़ी को संबोधित किया। अगर आपको हमने बुक में ही आंसर लिखे, अगर नहीं समझ में आएंगे तो ये वाला अलग से हमने आपको आंसर्स लिखे हैं। ठीक है, अब है आपकी नेक्स्ट में देखिए आप, वेट करिए थोड़ा सा। हाँ, क्या है, अधोलिखितानि वाक्यानि कहा का काम, किसने किसको कहा? ये कौन बोला और किससे कहा? तो क्या है पहला, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा, ये किसने कहा था? बाघ ने शिकारी से कहा था। तो कौन ने कहा था? कहा माने कौन, और काम माने किससे? तो व्याधम। ठीक है, बाघ ने शिकारी से कहा था। सेकंड देखिए, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, ये किसने कहा? व्याघ्र, बाघ ने शिकारी से, व्याधम से कहा। ठीक है, फिर थर्ड है, जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, ये वाक्य किसने कहा था? बताया था ना, कि वृक्ष ने शिकारी से कहा था। तो क्या बोलोगे? जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, ये तो नदी वाला वाक्य है, तो नदी जलम, नदी के जल ने व्याधम शिकारी से कहा था। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भाणिनम, मैंने तो धर्म का आचरण किया है, लेकिन तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया, ये वाक्य किसने कहा? शिकारी ने, व्याधा ने। किससे कहा था? व्याघ्रम से, बाघ से। ये चीज़ अच्छे से समझ लेना, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, हिंदी में समझ लोगे, व्याधा माने शिकारी और व्याघ्रम माने बाघ। ठीक है ना। फिर यत्र कुत्रापि छेदम कुर्वन्ति, यहाँ वहाँ कहीं पे भी काट देते हैं, किसने कहा था? वृक्ष ने। किससे कहा था? शिकारी से। तो वृक्षः व्याघ्रम, व्याधम। ठीक है, वृक्ष और व्याधम। फिर है लास्ट है, संप्रति पुनः पुनः कूर्दन कुत्वा दृश्य, बार बार मुझे कूद कर दिखाओ, ये किसने कहा था? लोमशिका ने। किससे कहा था? व्याघ्रम से, बाघ से। ये वाला क्वेश्चन हो गया। मैंने बच्चों इसी में लिखा है, आप अच्छे से डाउनलोड भी कर सकते हो और देख लोगे। रेखांकित पद्माधृत प्रश्न निर्माणार्थ, इनमें जो अंडरलाइन शब्द है उससे आपको, इसमें आपको क्वेश्चन बनाना है। तो क्या है? व्याधा व्याघ्रम जलात बहि निरसार्यत, शिकारी ने बाघ को जल से बाहर निकाल दिया था। तो किससे निकाला था? जल से। तो कस्मात, किससे? तो क्या क्वेश्चन बनेगा आपने? व्याधा व्याघ्रम कस्मात बहि निरसार्यत, शिकारी ने बाघ को किससे बाहर निकाला था? ठीक है ना। फिर है आपका चंचला वृक्षम उपगम वृक्ष, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर क्या पूछा? वृक्ष को पूछा था। तो इसमें किससे पूछा था? चंचल ने किसके पास जाकर पूछा था? तो क्या क्वेश्चन बनेगा? चंचला कम उपगम अपृच्छत, चंचल ने किसके पास जाकर पूछा था? तो वृक्ष के पास जाकर पूछा था। फिर व्याघ्रा लोमशिकायै निखिलाम कथा निवेदियत, व्याघ्र माने शिकारी ने लोमड़ी से
पूरी कथा का निवेदन किया, बताए, पूरी कथा बताई। तो व्याग ने किससे बताई? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? व्याधा कस्यै निखलाम कथाम निवेद्यत। शिकारी ने किससे पूरी कथा को बताया था? पूरी कथा किसको बताई थी? लोमशिका को बताई थी। मानवः वृक्षाणाम छायाम विरमन्ति। मनुष्य वृक्ष की छाया में विश्राम करते हैं। तो फिर क्वेश्चन क्या बनेगा? मनुष्य किसकी छाया में विश्राम करते हैं? तो क्या बनाएंगे? इधर इसे बनाएंगे मानवः केशाम, और बाकी पूरा इसी में आ जाएगा छायाम विरमन्ति। वृक्षाणाम की जगह केशाम लिखना पड़ेगा आपको। फिर लास्ट है व्याघ्रा नद्या जलेन व्याधस्य पिपासम शमयत। ठीक है, व्याघ्र ने नद्या जलेन व्याधस्य पिपासम। तो इसका क्या है? नद्या किसके जल से बाघ की प्यास को बुझाया था। ठीक है, तो कैसे बनोगे? किसकी तो नदी के जल से बुझाया था, ये तो पता है कि आंसर में आएगा किसके जल से? नदी के जल से। तो लेकिन हमें क्वेश्चन बनाना है, तो व्याघ्र ने किसके जल से व्याधस्य पिपास को बुझाया था? तो व्याधा कस्या जलेन व्याघ्रस। शिकारी ने किसके जल से बाघ की प्यास बुझाई थी? शिकारी ने नदी के जल से बाघ की प्यास बुझाई थी, आंसर में आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन बनाना है, अंडरलाइन शब्द की जगह। तो कैसे बनेगा? व्याधा कस्या, नद्या की जगह कस्या, बाकी आपको पूरा वही लिखना पड़ेगा। ऐसे मानवा वृक्षाणाम की जगह केशाम याद करना पड़ेगा, लोम शिकार की जगह कस्य ही। ठीक है, और वृक्षम की जगह कम, और व्याघ्र और जलाद की जगह आपको क्या लिखना? कस्मात। एक एक शब्द आपको याद करना पड़ेगा और आपको पूरा बन जाएगा। अब देखिए इसमें क्या? मंजुषात पदानि चित्वा कथाम पूरे, ये जो शब्द दिए गए इससे आपको ये पूरी स्टोरी कंप्लीट करना है। तो क्या है? एकस्मिन वने एक वन में एक वृद्ध व्याघ्र था। ठीक है, बाघ था। सह एकदा व्याधेन विस्तारिते जाला, वह एक दिन शिकारी के द्वारा फैलाए हुए जाल में फंस गया। सह बहु प्रयासम कृतवान, उसने बहुत प्रयास किया, किंतु जलात मुक्ता नाभवत, किंतु जाल से नहीं निकल पाया। अकस्मात, इधर क्या लिखेंगे? अकस्मात, अचानक। तत्र एक मूषिका समागच्छत, वहाँ एक चूहा आ गया। बद्धम व्याघ्र, बधे हुए बाघ को देखकर, तो देखकर, दृष्टवा, इधर क्या बनेंगे? दृष्टवा। अंडरलाइन शब्द को आपको भरना है, याद करना पड़ेगा। स्टोरी एक बार अच्छे से पढ़ लो और समझ लो, उनको हिंदी में समझ लोगे तो ये तो शब्द दिए रहेंगे आपको। ठीक है, फिर ये समझ में आएगा किस लाइन में कौन सा शब्द भरना है। लेकिन लाइन की जब तक आपको हिंदी नहीं आएगी तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा शब्द भरना है। ठीक है, तम अवदत, तम बोला, भवान जाले बद्धा, आप जाल में बंधे हुए हो। अहम, मैं, त्वम मन, तुमको, मोचय तुम इच्छामी, मैं तुमको छुड़ाने की इच्छा रखता हूँ, मैं इच्छा रखता हूँ। खाली जगह होगी, खाली जगह वाले शब्द हमने भरे हैं, मोचय तुम, तो इधर क्या लिखे हुए? मोचय तुम, मैं तुम्हें छुड़ाने की इच्छा रखता हूँ। तो अच्युता व्याघ्र सट्ठासम, ये सुनकर बाघ अट्टहासम, जोर जोर से हंसने लगा। अरे अरे तुम जीवा, ये लिखा रहेगा, खाली जगह रहेगी तो क्षुद्रा, तुम तो छोटे से जीव हो। मम सहायम करे, मेरी सहायता करोगे? यदि तुम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे छुड़ाओगे, तरी अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुमको नहीं मारूंगा। मूस का स्वकीय लघुदंते तत् जालस्य, मूस का जो चूहा था अपने छोटे छोटे जाल दांतों से उस जाल को कर्तनम काट दिया। तम व्याघ्र बही कृतवान, और इस तरह से वो बाघ बाहर निकल आया। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज हो गई। लेकिन आपको उसकी लाइनों का हिंदी में अर्थ समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं कॉपी कर लो ठीक है, लेकिन समझना भी जरूरी है। ठीक है, यथा निर्देशम उत्तरम, ये आपको इनके निर्देशम उत्तर आपको उत्तर देना है। कैसे देना है? सा लोम शिकाया सर्वा कथाम निवेद्यत, तो इस वाले ये वाला सेंटेंस है, उसने लोमड़ी को पूरी कथा को बताया, सारी कथा पूरी कहानी बता दी थी। अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण पद कौन सा है? तो क्या है? सर्वाम। ठीक है, सेकंड है अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तो धर्म का आचरण किया है। तो अब इस वाली लाइन में अहम, अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, इसमें जो अहम शब्द है वो किस सर्वनाम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्याधाय के लिए। आंसर में लिखना पड़ेगा आपको व्याधाय। सर्वा स्वार्थ समयते, सभी लोग अपना हित चाहते हैं। अस्मिन वाक्य कर्तपदम किम, इस वाक्य में कर्तपद क्या है? तो क्या है इसमें? सर्वा।
इसमें आपको सर्वा में लिखना पड़ेगा, अंडरलाइन नहीं करना पड़ेगा, बगल में बराबर का निशान लगा के लिखना पड़ेगा। सा सहसा चंचलम उपसृत कथयति, वह अचानक बोला, वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिख। इसमें से आपको अव्यय पद लिखना है, तो अव्यय पद क्या है, सहसा, यानी बगल में लिखा हुआ है, देख लेना। ठीक है, सहसा इधर पे लिख दे, इधर भी लिख सकते हैं सहसा, आपको बराबर से लिखना पड़ेगा सहसा। ठीक है, का वार्ता माम अपि विज्ञापय, का वार्ता क्या वार्ता है, माम मुझे भी बताओ, क्या बात हुई मुझे भी तो बताओ। अस्मिन वाक्य क्रियापदम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, और क्रियापदस्य पद परिचयम लिखा, और क्रियापद का पद परिचय भी लिखो। ये क्वेश्चन है, क्या काम वार्ता क्या बात हुई मुझे भी बताओ, इस वाक्य में क्रियापद क्या है और क्रियापद का पद परिचय भी लिखना है। तो कैसे लिखोगे, आंसर में क्या लिखोगे, अस्मिन वाक्य विज्ञापय, विज्ञापय इति क्रियापदम, ये क्रियापद है, और पद परिचय में क्या है, वी उपसर्ग है, विज्ञापय वी उपसर्ग है, या धातु है, और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। इस तरह से ये पूरा आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ये अच्छे से मैंने बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि कॉपी में लिखने में काफ़ी लिखना पड़ता, तो इसलिए हमने इसी पे लिख दिया। अब क्या है, उदाहरण में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, तो माता का रूप दिया हुआ है, माता का एक वचन माता, द्विवचन मातरौ, और बहुवचन है मातारा। अब आपको स्वस्त्र का लिखना है। स्वस्त्र क्या है, स्वस्त्र का मतलब होता है बहन, इसका आपको एक वचन लिखना है, द्विवचन लिखना, बहुवचन। तो स्वसा, स्वस्त्र का एक वचन स्वसा, द्विवचन स्वसारौ, और बहुवचन स्वसारा। ठीक है, अब माता का इनका तृतीया वचन, तृतीया का एक वचन लिखा है, मात्रा, मात्राभ्याम, मात्रे भी। अब तो आपको स्वस्त्र का एक वचन लिखना है, माँ, और द्विवचन लिखना और बहुवचन। तो स्वस्त्रा, स्वस्त्राभ्याम और स्वस्रभि। ठीक है, अब स्वस्त्रा का सप्तमी विभक्ति लिखिए, स्वसरी, स्वस्त्रो, स्वसु। अब माता का पूछा है ना, तो मातृ, मातृ, मातृषु, ये आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, आपको ऐसे आप नहीं लिख पाओगे, तो आप अच्छे से कि इसका एक वचन कौन सा है, स्वस्त्रा का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जो जो पूछा है उसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब है इसमें मात्रा का षष्ठी, आपको एक वचन पूछा है, षष्ठी का एक वचन मातु, षष्ठी का द्विवचन मातृ, और षष्ठी का बहुवचन मात्राणाम। तो ये जो हैं रूप हैं, रूप अगर आपको याद हैं तो आप लिख सकते हो, अन्यथा आपको लर्न करना पड़ेगा कि स्वस्त्रा का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कौन सा का, प्रथमा का, फिर इधर पूछा तृतीया का, फिर इधर मात्रा का पूछा है, सप्तमी का पूछा है, और मात्रा का षष्ठी का पूछा है। ठीक है, अब लास्ट एक्सरसाइज आपकी बचती है, धातु प्रत्ययम चा लिखा, धातु प्रत्यय पद आपको लिखना है। ठीक है, ये धातु शब्द हैं, इनका आपको कौन सी धातु है और उसमें कौन सा प्रत्यय लिखा हुआ है। जैसे है आपका गंतुम, तो इसमें गम धातु है, तुमन प्रत्यय है। द्रष्टुम, इसमें द्रश धातु है, तुमन प्रत्यय है। करणीयम, क्र धातु है, और तुमन अनियर प्रत्यय है। पातुम, पा धातु है, और तुमन प्रत्यय है। खादितुम, खाद धातु है, तुमन प्रत्यय है। कृत्वा, क्रि धातु है, और कृत्वा प्रत्यय है। तो ये आपका जो एक्सरसाइज है पूरी कंप्लीट हो गई है। कुछ एक्सरसाइज हैं कि आपको फटाफट से लर्न हो जाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़े थोड़े शब्द जोड़ने हैं, जुड़े हुए ज़्यादा नहीं हैं, और कुछ में आपको लर्न करना पड़ेगा, जिसमें लंबा लंबा क्वेश्चन का आंसर है वो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो वीडियो बहुत लंबा है, आराम से इसको देखिएगा। एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ, देख लीजिए, इसको आराम से देखिए, और इस वाले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। ठीक है, और इस वाले को भी देख लीजिए, और इसको भी देख लीजिए। ठीक है, और ये वाला भी आपका चल रहा है, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।